कृष्ण। योगिनी एकादशी ये हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि एक भक्ति नानूतने बलबुद्धि तरुक्षते या अयमूल फलवापि नानितः जशक्त भवे है। अगर कोई वृद्ध या बालक बीमार हो तो उसे उपवास तोड़ना नहीं चाहिए, दूध या फल ग्रहण करना चाहिए। अगर असमर्थ हो तो उसे दूध या फल ग्रहण करके उपवास रखना चाहिए। दिन में एक बार या तो 2 बार। ये एकादशी की महिमा इतनी ही महान है कि उसे गणना कर पाना बहुत ही संभव नहीं है। इसी एक नियम पूर्वक पालन करने से अन्य सब व्रत या उपवास की फल मिलता है, जो कि हमें बहुत सारा व्रत करते हैं, जैसे कि सोमवार या मंगलवार शनिवार ऐसा व्रत करते हैं, तो उसके फल से एकादशी का व्रत का फल बहुत ही बड़ा होता है। जैसे कि 16 सोमवार करते हैं, इस सबसे एकादशी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि शुद्ध प्रेम प्रत्येक शास्त्रों में कहा गया है। एकादशी व्रत समान फल मिलता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भिन्न प्रकार के योग की चर्चा करते हैं, विभिन्न प्रकार की योग की चर्चा करते हैं, जैसे कि ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछते कि हे मधुसूदन, इन सभी योग से महत्वपूर्ण कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंतेय, इन सभी योग में से कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है। जो भक्त मुझे शरणगत होकर सदैव मेरा चिंतित करता है, मुझे प्रेममयी सेवा करता है, अर्पित और अपने अंदर मुझे देखता है, ऐसा कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। कर्मयोग से बड़ा कोई योग नहीं है। सब अच्छे कर्म करना चाहिए और कर्मयोग योगिनी एकादशी के महत्वपूर्ण को समझाता है। हरे कृष्णा।